बैठक की गई है। तो राज्य की बिगड़ी अर्थव्यवस्था पर मंथन किया गया। आर्थिक व सुधार को लेकर गठित समिति ने सौंपी है रिपोर्ट। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगातार बैठक करते रहते हैं, किस तरह की सावधानियां बरती जाए। तो आर्थिक में सुधार को लेकर टीम गठित की गई और उस टीम ने रिपोर्ट सौंपी है। समिति के अध्यक्ष इंदु कुमार पांडे ने सीएम को रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में राज्य की आर्थिक मजबूत करने के लिए कई सुझाव दिए गए। पर्यटन क्षेत्र को दोबारा मजबूती देने के लिए चिंतन करना होगा। समिति ने यह बात कही है। स्पेशल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने की जरूरत है। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक की। शासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की गई। जिस तरीके से जो अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है राज्य की, उस पर मंथन किया गया। तो आर्थिक में सुधार को लेकर गठित समिति में सौंपी गई। तो पर्यटन क्षेत्र को दोबारा मजबूती देने के लिए चिंतन करना होगा और स्पेशल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने की जरूरत है। जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट भी पेश करेगी उच्च स्तरीय सलाहकार समिति। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन जारी होने के बाद कई परिवार ऐसे हैं जिनमें के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इस प्रकार के परिवार एक दो समय का भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई। रुड़की के इन नौजवानों ने लॉकडाउन जारी होने के बाद से ही इन युवाओं की टीम ने अपनी किचन शुरू कर दी है, जिसके बाद से लगातार रोजाना यह युवा निरंतर ऐसे परिवारों तक खाना पहुंचा रहे हैं। रुड़की के रामनगर में इन नौजवानों की रसोई में पिछले 38 दिनों से सैकड़ों लोगों के लिए खाना बनता है और उसके बाद यह युवाओं की टीम घर घर जाकर खाना पहुंचाती आती है। इन युवाओं का कहना है कि उनका प्रयास है कि हम आपदा की घड़ी में किसी को भूखा ना रहने दें। आप सब भाई होते सब लोग घर में रहे। अपना ये संदेश मैं सबको देना चाहता हूँ, जितने भी भाई लोग बाहर से आ रहे हैं या पैदल आ रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, वो सब लोग घर में रहें। हम आप सब लोगों के लिए खाना घर तक प्रोवाइड कर रहे हैं। जो लोग बेचारे रिक्शा चलाते थे, मजदूरी करते थे, जो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं बिल्कुल भी, जिनके घर में एक वक्त का राशन भी नहीं है, हम सब उन लोगों के घरों में राशन पहुंचा रहे हैं। और सब लोगों को जितना भी हमें दिख रहा है एरिया जहां पर लोग भूखे सो रहे थे, हम लोग वहां तक के राशन पहुंचा रहे हैं। बेस्ट है कि बाहर आए, सामने आए और जो गरीब है, जो भूखा सो रहा है, कि उनकी हेल्प करे। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो भूखा सोए रात को, उनकी हेल्प करें। रुड़की बीईजी सेंटर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिसकर्मी, आर्मी के स्वास्थ्य कर्मी सहित कई कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। वहीं आर्मी के बैंडों की धुन पर सभी कोरोना वॉरियर्स का स्वागत भी किया गया। आर्मी के ब्रिगेडियर रघु श्रीनिवास ने कहा कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया है और उन्हें ये बताना चाहते हैं कि हम सब उनके साथ हैं। इस महामारी से वो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए। इस अवसर पर रुड़की प्रशासन और पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बताया कि हमारे जो कोविड के जो योद्धा हैं, जो इस कोविड संक्रमण के अगेंस्ट जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका हमने हौसला अफजाई करना है, उनको बधाई देना है और उनको ये बताना है कि हम उनके साथ में हैं। उनके लिए हमारी बहुत अधिक भावनाएं हैं कि ये हमारे लिए लड़ रहे हैं और हम इनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम इनकी जो इनकी सेवाएं हैं, हम इनको मानते हैं और इनके साथ में पूरा कोऑपरेशन करेंगे। के द्वारा आज जो अलग अलग यूनिट्स के कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको अपने स्तर से सम्मानित किया गया है। ये हम सबके लिए प्रेरणादायक भी है और उत्साह और मनोबल को बढ़ाने वाली भी। हम इसके लिए उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं और एक बार पुनः अपनी टीम के सभी साथियों से ये अपील करते हैं कि अभी लड़ाई अधूरी है। जब तक हम कोरोना को अंतिम रूप से पराजित नहीं कर लेते, तब तक चैन से बैठने की स्थिति नहीं बन पाएगी। डोईवाला में तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और नगर पालिका डोईवाला की सभासद दीपिका नेगी ने सभी उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों का फूल बरसाकर स्वागत किया। तो वहीं सभी बसों के ड्राइवर और कंडक्टरों पर भी लोगों ने फूल बरसाए। तो सभासद दीपिका नेगी ने सभी को कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स देकर शुभकामनाएं देकर रवाना किया।
उधर बस के ड्राइवर भी इस अवसर पर अपनी सेवा मानव सेवा में देने पर उत्साहित थे। आदेश मिला है सरकार की तरफ से, अपने विभाग की ओर से, कि जो भी हमारे उत्तराखंड के प्रवासी जहाँ भी फंसे हुए हैं, जहाँ हमारे को आदेश मिलता है भेजने का देहरादून से जा कर के, तो हमें उन प्रवासियों को यहाँ अपने उत्तराखंड में लेके आना है और सुरक्षित उनको उनके घर पहुँचाना है। जहां एक तरफ जहां देश नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो वहीं राज्य सरकार से लेकर समाजसेवी तक गरीबों के लिए राशन मुहैया कराने में अपना किरदार निभा रहे हैं। वहीं कुछ दबंग राशन डीलर गरीबों के मुंह से निवाला तक छीनने की कोशिश में लगे हुए हैं। दरअसल पूरा मामला रुड़की के भगवानपुर विकासखंड के डाडापट्टी गांव का है, जहां पर राशन डीलर राजकुमार उर्फ राजू गरीब तबके के लोगों को राशन न देकर सब अपने आप गबन कर रहा है, जिसकी शिकायत गांव वालों ने ऑनलाइन की, जिस पर डीएम हरिद्वार के आदेश पर जांच समिति गांव में पहुंची थी, लेकिन शिकायतकर्ता को इसकी भनक तक नहीं लगी और जांच समिति टीम चुपचाप तरीके से निकल गई। वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि हमें सरकारी कोटा मिले 2 से 4 साल हो गए हैं। राशन कार्ड ऑनलाइन कराने के लिए हमने अपने सभी दस्तावेज भी जमा करा दिए, मगर आज तक राशन कार्ड नहीं मिल पाया। डाडापट्टी गांव से अगर आपको सूचना मिली होगी तो निश्चित रूप से उसकी जांच कराई जाएगी। इस समय जबकि देश हमारा कोरोना वायरस की चपेट में है, कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, इस समय हम सबको आगे बढ़ चढ़ करके गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। और हम तो ये आह्वान कर रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि जो संपन्न व्यक्ति है वो सामने आए और कोई भी भूखा न रहने पाए। इस समय भी अगर कोई राशन डीलर गड़बड़ करता है तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डाडापट्टी के राशन डीलर राजकुमार के खिलाफ एप्लीकेशन डीएम साहब ने मुझे फॉरवर्ड की थी। मैंने उसकी जांच कराई है और जांच करके उसकी डीलरशिप कैंसिल करने के लिए, उसकी दुकान निरस्त करने के लिए मैंने अपनी रिपोर्ट डीएसओ को भेज दी है और डीएसओ अपने स्तर से कार्रवाई करके उसको निरस्त कर देंगे। कार्ड का कार्य वो ब्लॉक स्तर से होता है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी राशन कार्ड जारी करते हैं। फिलहाल हम पे शिकायत आई है कि कुछ कार्ड उनके पास रखे हुए हैं और वो ऑनलाइन राशन नहीं दे रहे हैं, तो हमने उसकी जांच करी, हमने रिपोर्ट उच्च अधिकारी को भेज रखी है। आगे जो भी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। लॉकडाउन के तीसरे चरण के पहले दिन बागेश्वर के बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लॉकडाउन 3 में मिली छूट के चलते दूर दराज के ग्रामीणों ने बाजार पहुंचकर शराब खरीदी और इस दौरान बाजारों में रौनक रही। बाजार में बैंकों व शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखी गई। इस दौरान बाजार क्षेत्र में लोग मास्क लगाकर तो पहुंचे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही भूल गए। वहीं जिले की सभी शराब की दुकानों के बाहर लोगों की लंबी कतार के चलते पुलिस सुरक्षा में शराब की दुकानों को खोला जा सका। लंबे समय के बाद खुली शराब की दुकानों से लोगों ने जमकर शराब की बिक्री भी की। उत्तराखंड सरकार द्वारा शराब की दुकानें खोलने के आदेश के बाद कोटद्वार में सिर्फ एक ही शराब की दुकान खुल पाई, बाकी की सभी दुकानें खाली होने की वजह से बंद रहीं। जो शराब की दुकान खुली थी उस शराब दुकान में शराब लेने वालों की कई मीटर तक लंबी लंबी लाइनें लगी हुई मिली। कोटद्वार की इस दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से उल्लंघन किया। शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया गया। शराब की दुकान पर किसी प्रकार की सैनिटाइजर की व्यवस्था भी नहीं की गई थी। वहीं मामले को लेकर आबकारी विभाग की लापरवाह दिखा। ऋषिकेश में एम्स के यूरोलॉजी विभाग में बीमार मरीज की तीमानदार कोरोना संक्रमित मिली है। 2 मई को बुखार और गले में दर्द की शिकायत के बाद महिला के ब्लड सैंपल कोविड-19 टेस्ट के लिए भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट देर रात पॉजिटिव मिली है। आपको बता दें, इससे पहले भी यूरोलॉजी विभाग में भर्ती एक मरीज में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। तब से विभाग को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। तीमानदार अपने मरीज के लिए एम्स में ही रुकी हुई थी। एम्स के PRO हरीश थपलियान ने बताया कि महिला के संक्रमण होने की कड़ी और संपर्क में आए लोगों की जानकारी एकत्रित की जा रही है।
और इस बीच वक्त तक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में मौसम इन दिनों खूब कहर बरपा रहा है। जहां सुबह से मौसम साफ रहा तो वहीं शाम होने से पहले ही मौसम ने ऐसी करवट ले ली कि देखते ही देखते लहराते किसानों के खेत सफेद चादर में तब्दील हो गए। ये तस्वीर बड़कौट की है, जहां ओलावृष्टि ने ऐसा तांडव मचाया है कि किसानों के चेहरे मायूस हो गए हैं। गेहूं, जौ, मसूर, मटर, नकदी फसल समेत फलदार सेब, अखरोट, खुमानी, फूलन, आड़ू की पैदावार में मौसम की मार ने किसान दोहरी मार झेलने को मजबूर हो गई हैं। अब इस महिला काश्तकार को सुनिए कि कैसी अपनी मेहनत बर्बाद होते देखकर अपना दर्द बयां कर रही है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन जारी है, जिसके चलते लॉकडाउन का तीसरा चरण भी शुरू हो चुका है, जिसमें कैटेगरी के हिसाब से आए जिलों में केंद्रीय गाइडलाइंस के अनुसार कई तरह के कामों की भी अनुमति दे दी गई है। तो वहीं क्रमानुसार बाजारों की दुकानों को भी खोलने के आदेश दिए गए हैं। इसी क्रम में विकासनगर में भी लंबे समय के बाद दुकानों को खोला गया। हालांकि इस दौरान कुछ जगहों को छोड़कर बाकी दुकानदार खाली ही बैठे हुए नजर आए, जबकि शराब की दुकानों पर दुकान खोलने से पहले ही सुबह 7 बजे से ही लाने लगनी शुरू हो गई, जिसका क्रम देर शाम तक 4 बजे तक बदस्तूर जारी रहा। इस दौरान इन शराब के शौकीनों ने सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी से पालन भी किया, जिस वजह से शराब की दुकानों के बाहर सड़क पर लंबी लंबी लाइनें लगी देखी गई और लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। लॉकडाउन के चलते मंगलौर जिले में अभी भी बहुत से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बात करें उत्तराखंड के प्रवेश द्वार गुरुकुल नारसन की, तो बॉर्डर पर अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों को अब मेडिकल परीक्षण कर उत्तराखंड में प्रवेश देने का काम शुरू कर दिया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के कुछ मजदूरों ने उत्तराखंड में प्रवेश कर पैदल अपने घर जाने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी सूचना नारसन पुलिस को मिली तो उनका मेडिकल परीक्षण कर ई रिक्शा में बिठाकर उत्तर प्रदेश की सीमा पर छोड़ दिया गया। वहीं उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्रियों को भी मेडिकल परीक्षण करके उनके घरों पर भेजा जा रहा है। हमारे जो सिपाही लगाए थे हमने साइड रास्तों पे, उन रास्तों से पैदल ग्रामीण लोग आए थे, तो इनके द्वारा सूचना दी गई तो मैं डॉक्टर साहब को टीम को लेके मैं यहाँ पर आया हूँ। इनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं और उसके बाद इनको होम क्वारंटाइन कराया जाएगा। लॉकडाउन का दौरान पलायन का सिलसिला लगातार जारी है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यही कारण है कि भारी संख्या में नेपाली मजदूर अपने देश जाने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं, जबकि नेपाल सरकार अपने देश के नागरिकों को कोरोना संकट के समय लेने से मना कर रही है।
दरअसल मार्केटिंग कंपनी में ट्रेनिंग के लिए नेपाल से 40 से 50 युवक काशीपुर आए थे। लॉकडाउन के पूर्व से नेपाली युवक काशीपुर की वैशाली कॉलोनी में किराए पर रह रहे थे। लॉकडाउन के दौरान प्रशासन द्वारा नेपाली युवकों को थोड़ा कच्चा राशन उपलब्ध कराया गया था, जिसके बाद भुखमरी की कगार पर पहुंचे नेपाली युवकों ने अपने देश जाने का मन बना लिया। 19 नेपाली युवक पुलिस से बचने के लिए कोसी नदी के रास्ते अपने देश जा रहे थे कि लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी और पुलिस ने कोसी नदी के पास नेपाल जा रहे युवकों को उन्हें पकड़ लिया और राशन देकर वापस काशीपुर भेज दिया। हमारे यहाँ ITI थाना क्षेत्र में काफ़ी संख्या में नेपाली युवक काम कर रहे थे, जनरली मार्केटिंग का काम कर रहे थे। इनकी संख्या अलग अलग थी, एक जगह 21 के ग्रुप में थे, एक जगह 14 लोग थे, एक जगह 6 लोग थे। इनको शुरू से हमने राशन वगैरह दिया था। अभी इसमें समाचार मिला है कि आज फिर ये चले गए थे राशन ख़त्म होने की अवस्था में। सुल्तानपुर पट्टी जो हमारे बाजपुर थाना क्षेत्र का एरिया है, उन्होंने उनको राशन दे करके वापस भेजा है। फिलहाल हमने इनकी सूची हमारे कंट्रोल रूम और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को उपलब्ध करा दी है और संभवतः एक आध हफ्ते में शायद ये अपने देश में जा सकते हैं। इसके लिए हमने इनकी सूची भेज दी है। बाकी अभी इनिशियली हमने इनको राशन पुलिस की तरफ से जो हम लोगों को उपलब्ध करा दे हैं, दानदाता और जो ऐसी सर्विसेज कर रहे हैं पब्लिक के लोग, उनके माध्यम से इनको उपलब्ध। सरकार से यही मांग करते हैं कि जो जितने भी हमारे नेपाल के नागरिक है जो हमारे हिंदुस्तान सरकार के हिंदुस्तान में फंसे हुए हैं, तो उन लोगों को जल्द से जल्द अपने देश वापस बुलाया जाए, जिसकी वजह से क्या तो हम लोगों को थोड़ी राहत मिल सके कि हम लोग अपने घर में तो अभी नहीं जा सकते, लेकिन हम कुछ अपने परिवार के आसपास तो रह सकते हैं, यही चाहते हैं हम। लॉकडाउन का विभिन्न असर अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। वहीं पारिवारिक जीवन पर भी इसका गहरा असर पड़ता हुआ नजर आया, जिसका असर बिलासपुर के उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड से आने वाली एक बारात पर भी पड़ा, जिससे बारात उत्तराखंड में प्रवेश नहीं कर पाई। दरअसल पूरा मामला कदरपुरा कॉलोनी निवासी नीलम पुत्री प्रेमपाल के विवाह का है, जिसकी लॉकडाउन के कारण बारात उत्तराखंड नहीं आ सकती थी। वहीं दुल्हन पक्ष की तरफ से 4 लोग अंतर्राज्यीय सीमा पर पहुंचे और 4 लोग वर पक्ष के तरफ से शामिल हुए। अंतर्राज्यीय सीमा पर बने हुए बस स्टॉप के अंदर शादी की रस्में पूरी की गई और दुल्हन को फिर वापस अपने मायके आना पड़ा। दूल्हा बगैर दुल्हन के अपने घर वापस चला गया। वहीं थाना अध्यक्ष जसविंदर सिंह का कहना है कि लड़की पक्ष के पास शादी की अनुमति तो थी, लेकिन उन्हें पक्षी के साथ अनुमति नहीं थी। इस संबंध में बिलासपुर थाना अध्यक्ष से वार्ता कर 0 पॉइंट पर शादी करवाई गई। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के